Nothing happens, nobody comes, nobody goes, it is awful। एस्ट्रागॉन का यह डायलॉग है। एस्ट्रागॉन कहता है, कुछ नहीं घटित होता, न कोई आता है न कोई जाता है, यह बड़ा भयानक है। नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट इज ऑफुल। सैमुअल बार्कले बेकेट 1906-1987 आयरलैंड में गुड फ्राइडे को पैदा हुए थे। 13 अप्रैल 1906 को आयरलैंड में पैदा हुए थे और बेकर साहब जेम्स जॉयस के सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनसे भी संबंधित हैं। बेकेट को 1969 में नोबेल प्राइज मिला था उस प्ले के लिए, उस नाटक के लिए जिसका फ्रेंच में 1953 में प्रीमियर हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, और अंग्रेजी में 1955 में प्रदर्शन हुआ था। वेटिंग फॉर गोडो, जिसमें गोडो GODOT विवादास्पद है कि इस गोडो का मतलब क्या है। 2 अंकों का एक नाटक है जिसे अब एब्सर्डिस्ट नाटक कहा जाता है, यानी थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो इस नाटक से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। वेटिंग फॉर गोडो, अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। इसका पूरा नाम है वेटिंग फॉर गोडो, अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, एन अटेंडेंट गोडोट। फ्रेंच टाइटिल, प्रीमियर्ड 1953 इन फ्रेंच, 1955 in English। Playwright Samuel Barclay Beckett 1906 to 1987, 1906 to 1987। Born on Good Friday 13 April 1906। थिएटर ऑफ एब्सर्ड मार्टिन एस्लिन, यानी वेटिंग फॉर गोडो को मार्टिन एस्लिन ने कहा है कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। लिटरेरी पीरियड लेट मॉडर्निज्म, ये लेट मॉडर्निज्म का प्ले है। कैरेक्टर्स कुल 5 कैरेक्टर हैं। व्लादिमीर, जिसको डीडी कहा गया है, व्लादिमीर डीडी। एस्ट्रागॉन गोगो, लकी, पोजो, बॉय, गोडो, और गोडो कभी नहीं आता है। तो 4 कैरेक्टर हो गए, व्लादिमीर, एस्ट्रागॉन, लकी, पोजो, बॉय। ये वही 5 कैरेक्टर हो गए, व्लादिमीर, एस्ट्रागॉन, लकी, पोजो, बॉय, जो कि आते हैं, और गोडो कभी नहीं आता है। व्लादिमीर इज हैवियर, एस्ट्रागॉन इज टॉलर। व्लादिमीर थोड़ा भारी है, एस्ट्रागॉन थोड़ा लंबा है। पोजो एंड लकी हैव बीन टुगेदर फॉर 60 ईयर्स। पोजो और लकी एक साथ 60 सालों से हैं। पोजो, a hypermaniac, smokes a pipe made by Carp and Peterson। तो आयरलैंड में तंबाकू पाइप की एक बहुत ही फेमस ब्रांड था, कार्प एंड पीटरसन। पोजो, जो कि हाइपरमैनियाक है, वो कार्प एंड पीटरसन का पाइप उपयोग करता है, पीता है। डीडी स्टैंड्स मोस्टली रेस्टलेस कॉन्टेम्पलेटिंग। डीडी बेचैन रहता है, सोचा करता है, यानी व्लादिमीर। गोगो इज मोस्टली इनएक्टिव, और जो गोगो है यानी एस्ट्रागॉन वो अधिकांश में इनएक्टिव है। इन एक्ट सेकेंड द ट्री इज विद लीव्स।
एक्ट फर्स्ट में जिस पेड़ के किनारे ये खड़े हैं उसमें पत्तियां नहीं हैं, एक्ट सेकंड में पत्तियां आ जाती हैं, यानी कुछ उम्मीद आती है, यानी वसंत ऋतु चालू हो गया है। इन सेकंड एक्ट व्लादिमीर आस्क्स व्हाट गोडो डज, द बॉय रिप्लाइज। इन सेकंड एक्ट व्लादिमीर आस्क्स व्हाट गोडो डज, द बॉय रिप्लाइज ही डज नथिंग सर। दूसरे एक्ट में व्लादिमीर पूछता है कि गोडो क्या करता है, तो लड़का उत्तर देता है कि वो कुछ नहीं करता है, ही डज नथिंग सर। थीम द पर्पजलेसनेस ऑफ लाइफ, इसका जो थीम है, विषय वस्तु है, जिंदगी की निरर्थकता है, पर्पजलेसनेस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंशियलिज्म द पासिंग ऑफ टाइम एंड सफरिंग। द प्ले इज फिल्ड विद nonsensical lines, meaningless dialogues, characters who abruptly shift emotions and forget everything, ranging from their own identities to what happened yesterday। जो चरित्र हैं, किरदार हैं, वो भूल जाते हैं क्या कल घटित हुआ था, वे अपनी पहचान भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि इसके जो वार्तालाप है वो मीनिंगलेस है, बिना अर्थ के हैं। जो इसमें पंक्तियां हैं नॉनसेंसिकल हैं, इसीलिए मार्टिन एसलिन ने इसे द थिएटर ऑफ एब्सर्डिज्म कहा है। इसके सिंबल्स देखते हैं। सिंबल्स, ट्री प्रमुख सिंबल पेड़ है, ट्री है। प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, जो कि एक सुरक्षा देता है। द ट्री आल्सो सिंबलाइजेज व्लादिमीर्स एंड स्ट्रागॉन्स डेडिकेशन टू देयर सपोज्ड पर्पज ऑफ वन डे होपफुली मीटिंग गोडो। यानी पेड़ जो स्ट्रागॉन ऑफ व्लादिमीर का एक उद्देश्य है कि गोडो उन्हें मिलेगा, उसका भी प्रतीक है। ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच इन 1948-49, प्रीमियर्ड इन 1953। ओरिजिनली फ्रेंच में 48-49 में लिखा गया था बेकट द्वारा, और 1953 में इसका प्रदर्शन हुआ। लकीज बैग, एक्ट फर्स्ट में लकी का बैग आता है। स्ट्रागन आस्क्स पोजो वाई लकी नेवर पुट्स डाउन द बल्की बैग्स। स्ट्रागन पोजो से पूछता है कि ये लकी इतना भारी बैग हमेशा क्यों रखे रहता है, जमीन पर क्यों नहीं रखता है। हैट्स, अगला सिंबल हैट है, बोल्डर हैट। In Act Second, Vladimir finds Lucky's hat on the ground and begins swapping between his own hat। दूसरे अंक में व्लादिमीर जो है लकी का जो हैट है वो जमीन पर पाता है। पोजोज रोप, अगला जो इसका प्रतीक है वो पोजो की रस्सी है, जिसके द्वारा वो लकी को बांधे हुए है। बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में शक्ति का जो संतुलन है उसे दिखाता है। इन एक्ट 2 रोप इज शॉर्टेंड, लेकिन दूसरा जो एक्ट है उसमें जो ये रोप है, रस्सी है, वो छोटी हो जाती है। शूज, द बूट्स आर अ सिंबल ऑफ डेली स्ट्रगलिंग। जूते रोज के संघर्ष के प्रतीक हैं। स्ट्रागॉन इज कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाय हिज बूट्स, ऑलवेज टेकिंग देम ऑफ एंड पुटिंग देम ऑन, बट नेवर मेक्स अ डिफरेंस। स्ट्रागॉन जूते पहनता उतारता दिखता है। रोप, गोगो एंड डीडी आर टाइड टुगेदर। द रोप कैन ऑल्सो बी एन
ओमिनस सिंबल ऑफ डेथ बाय सुसाइड। रोप जो है डेथ और सुसाइड का भी सिंबल हो सकता है। गोडो, गोडो सिंबलाइजेज द साल्वेशन दैट रिलीजन प्रोमिसेस बट विच नेवर कम्स। गोडो मुक्ति का प्रतीक है जो कभी नहीं आता है, जिसे धर्म मजहब कहते हैं। गोडो इज सिमिलर विद गॉड इन pronunciation which is enough to trigger the audience's association with God। गोडो उच्चारण में गॉड जैसा है। गोडो also symbolizes hope। गोडो उम्मीद का भी प्रतीक है। लकी इज द एंटीथेसिस ऑफ पोजो। लकी इज द एंटीथेसिस ऑफ पोजो। कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। वेटिंग फॉर गोडो, वाई हैज एस्ट्रागॉन टेकन द रोप ऑफ हिज ट्राउजर्स तो टू हैंग हिमसेल्फ। एस्ट्रागॉन ट्राउजर की जो रस्सी है अपने को हैंग करने के लिए निकालता है। द बॉय टेल्स व्लादिमीर दैट मिस्टर गोडो डज। बॉय कहता है आंसर नथिंग। बॉय कहता है गोडो कुछ नहीं करता है। व्हाट डज व्लादिमीर डू आफ्टर एलिंग एट एस्ट्रागॉन टेक्स ऑफ हिज बूट्स। व्लादिमीर एस्ट्रागॉन के ऊपर चिल्लाने के बाद अपने जूते उतारने लगता है। आफ्टर व्लादिमीर storms off and then returns, what does एस्ट्रागॉन suggests they do while waiting, hang themselves। एस्ट्रागॉन कहता है कि अपने को फांसी लगा लें। पीपुल आर ब्लडी एग्नोरेंट एप्स। एस्ट्रागॉन का कहना है पीपल आर ब्लडी एग्नोरेंट एप्स। एस्ट्रागॉन। नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, दिस इज ओफुल। एस्ट्रागॉन का कहना है नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट इज ओफुल। The boy tells Vladimir and Estragon that the Godot will come tomorrow। boy कहता है Godot will come tomorrow। Who calls Vladimir Mr. Albert boy। boy व्लादिमीर को मिस्टर एल्बर्ट कह के पुकारता है। What is the meaning of Godot in French? boots। Godot का फ्रेंच में मीनिंग बूट्स होता है। The English version of the play was premiered in London in 1955। इंग्लिश वर्जन 1955 में इसका प्रदर्शन हुआ था लंदन में। फ्रेंच वर्जन का 1953 में ही प्रदर्शन हो गया था। एन अटेंडेंट गोडोट ये फ्रेंच नाम है। एन अटेंडेंट गोडोट नोबेल 1969 में मिला था। सैमुअल बेकेट को नोबेल 1969 में मिला था 1969 में। थैंक यू, धन्यवाद।